सोचिए, अगर कोई आपसे कहे इस दरवाजे को मत खोलना वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन किसी ने चेतावनी नहीं सुनी और जैसे ही वो दरवाजा खुला, इतिहास ने करवट बदल ली। पिछली वीडियो में आपने देखे थे ऐसे दरवाजे जिन्हें कभी नहीं खुलना चाहिए था, लेकिन आज पार्ट 2 में हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो दरवाजे जिनके बारे में कहा जाता है ये सिर्फ बंद नहीं किए गए थे, इन्हें छुपाया गया था। तो वीडियो छोड़ने से पहले ये जान लीजिए, अगर ये दरवाजे दोबारा खुले तो शायद इंसानियत इसके लिए तैयार नहीं है। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस रहस्यमयी वीडियो की शुरुआत करते हैं। कैसा हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारी इस दुनिया में आज भी ऐसे दरवाजे मौजूद हैं जिन्हें खोलने की इजाजत किसी को नहीं है। दरवाजे जिनके पीछे शायद छिपे हैं अनमोल खजाने, सदियों पुराने श्राप और क्या पता दुनिया को बदल देने वाले राज भी। ये कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि वो हकीकत है जो आज भी सरकारों, वैज्ञानिकों और धर्म गुरुओं को उलझन में डाले हुए है। इतिहास की धूल में दबे ये दरवाजे सिर्फ पत्थर और लकड़ी के नहीं बने, बल्कि इन्हें मान्यताओं, डर और अनजाने के खौफ ने बंद रखा है। आज हम दुनिया के 3 ऐसे ही सबसे रहस्यमयी दरवाजों के सफर पर निकलेंगे जिन्हें खोलने की हिम्मत आज तक कोई नहीं कर पाया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपके होश उड़ाने वाला है। हमारे इस सफर की शुरुआत होती है भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम शहर से, जहां भगवान विष्णु को समर्पित श्री पद्मनाभ स्वामी का भव्य मंदिर है। यह मंदिर जितना अपनी सुंदरता और आस्था के लिए मशहूर है, उतना ही अपने रहस्यों के लिए भी। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर के नीचे बने 6 तहखानों के दरवाजे खोले गए। उनके पीछे जो मिला उसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। सोना, हीरे और कीमती रत्नों का इतना बड़ा खजाना मिला कि उसकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई। लेकिन एक दरवाजा था जो बंद ही रहा। वो था वॉल्ट बी, यानी 7वां और आखिरी दरवाजा। यह कोई आम दरवाजा नहीं है। इस पर कोई ताला, नट बोल्ट या कुंडी नहीं है, बल्कि इस पर 2 बड़े सांपों की आकृतियां बनी हैं जो मानो इसकी रक्षा कर रही हों। रिपोर्ट्स के अनुसार इस आखिरी दरवाजे के आगे एक लकड़ी का दरवाजा भी है। स्थानीय पुजारियों और मान्यताओं के अनुसार इस दरवाजे को किसी ताले से नहीं बल्कि एक शक्तिशाली नागबंधम मंत्र से सील किया गया है। यह एक तरह की ध्वनि आधारित सील है जिसे सिर्फ कोई सिद्ध पुरुष ही एक विशेष गरुड़ मंत्र का सटीक उच्चारण करके खोल सकता है। किंवदंतियों के मुताबिक अगर इस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई तो मंदिर और शायद पूरी दुनिया में कोई बड़ी आपदा आ सकती है। लोगों का मानना है कि इस दरवाजे के पीछे बेहिसाब दौलत के साथ साथ अलौकिक शक्तियां भी कैद हैं। कुछ तो यह भी मानते हैं कि यह दरवाजा सीधे पाताल लोक या नागों की दुनिया में खुलता है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि इन अलौकिक दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। वॉल्ट एबी के बंद रहने का एक बड़ा कारण इससे जुड़ी गहरी धार्मिक आस्था और कानूनी प्रक्रियाएं भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी भक्तों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इसे खोलने के किसी भी प्रयास पर रोक लगा दी है। आज भी यह दरवाजा एक अनसुलझी पहेली है जो आस्था, रहस्य और विज्ञान के बीच खड़ा है। अब भारत से हजारों मील दूर मिस्र के गीजा के रेगिस्तान में चलते हैं। यहाँ दुनिया की सबसे रहस्यमयी संरचनाओं में से एक ग्रेट स्फिंक्स सदियों से खामोश है। यह विशाल मूर्ति जिसका शरीर शेर का और सिर इंसान का है, अपने अंदर पिरामिडों से भी गहरे राज छुपाए हुए है। पुरातत्वविदों और शोधकर्ताओं को लंबे समय से शक रहा है कि स्फिंक्स सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि इसके नीचे सुरंगों और गुप्त कमरों का जाल हो सकता है। इस रहस्य को सबसे ज्यादा हवा दी 20वीं सदी के अमेरिकी भविष्यवक्ता एडगर केस की भविष्यवाणियों ने। केस ने दावा किया था कि स्फिंक्स के पंजों के नीचे एक गुप्त कमरा है जिसे हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स यानी अभिलेखों का कक्ष कहा जाता है। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार इस कमरे में अटलांटिस की खोई हुई सभ्यता का पूरा ज्ञान, उनका इतिहास और तकनीक से जुड़े दस्तावेज रखे हैं। उन्होंने कहा था कि ये दस्तावेज मानव जाति की उत्पत्ति के रहस्य को हमेशा के लिए बदल देंगे।
हालांकि ज्यादातर पुरातत्वविद एडगर केस के इन दावों को एक आध्यात्मिक भविष्यवाणी से ज्यादा कुछ नहीं मानते। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। 1990 के दशक में हुए भूकंपीय सर्वेक्षणों और ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार (GPR) स्कैन से स्फिंक्स के नीचे वाकई कुछ खाली जगहें और विसंगतियां पाई गई हैं। इन स्कैन से यह तो पता चला कि नीचे कुछ है, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया कि ये प्राकृतिक दरारें हैं या इंसानों के बनाए कमरे। मिस्र की सरकार इस स्मारक की सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त है और यहां किसी भी तरह की खुदाई की इजाजत नहीं देती। उनका मानना है कि ऐसी किसी भी कोशिश से इस अनमोल धरोहर को नुकसान पहुंच सकता है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि सरकारें जानती हैं कि अंदर क्या है और वे दुनिया को उस सच्चाई से दूर रखना चाहती हैं जो शायद हमारे इतिहास की पूरी किताब को फिर से लिखने पर मजबूर कर दे। फिलहाल स्फिंक्स खामोश है और उसके नीचे दबे हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स का दरवाजा आज भी दुनिया के लिए बंद है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, आपको क्या लगता है, क्या पद्मनाभ स्वामी मंदिर के वॉल्ट भी या स्फिंक्स के नीचे के चैम्बर को आधुनिक तकनीक से खोलना चाहिए, या हमें इन जगहों से जुड़ी मान्यताओं और रहस्यों का सम्मान करते हुए इन्हें हमेशा के लिए बंद ही रहने देना चाहिए? आपकी राय बहुत मायने रखती है। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हमारा आखिरी रहस्यमयी दरवाजा हमें दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में टिटिकाका झील के पास पहाड़ों पर ले जाता है। यहां एक विशाल चट्टान में तराशा हुआ एक दरवाजे जैसा ढांचा है जो करीब 23 फीट ऊंचा और इतना ही चौड़ा है। इस बड़े ढांचे के बीच में नीचे की तरफ एक और छोटा टी आकार का दरवाजा है जो करीब 6.5 फीट ऊंचा है, जैसे किसी इंसान के आने जाने के लिए बनाया गया हो। इस जगह को स्थानीय लोग पुएर्ता दे हायू मार्का या गेट ऑफ गॉड्स, देवताओं का द्वार, कहते हैं। इस दरवाजे से एक बड़ी मशहूर स्थानीय किंवदंती जुर्री है। इसके अनुसार इंका साम्राज्य के समय आरामू मुरु नाम का एक पुजारी था। जब स्पेनिश लुटेरे इंका साम्राज्य पर हमला करने पहुंचे तो आरामू मुरु 7 किरणों वाले मंदिर से एक पवित्र सुनहरा डिस्क लेकर भागा ताकि उसे दुश्मनों से बचा सके। वह इस दरवाजे तक पहुंचा और स्थानीय पुजारियों को वह डिस्क दिखाई। उन्होंने एक खास अनुष्ठान किया, जिसके बाद यह चट्टानी दरवाजा एक चमकदार पोर्टल में बदल गया। आरामू मुरु उस पोर्टल के अंदर चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। ये साफ करना जरूरी है कि यह कहानी एक लोक कथा है और इसका कोई पुख्ता पुरातात्विक या ऐतिहासिक सबूत मौजूद नहीं है। यह जगह दुनिया की नजरों में तब आई जब 1996 में जोस लुइस डेलगाडो मामानी नाम के एक स्थानीय टूर गाइड ने इसे खोजने का दावा किया। उन्होंने कहा कि वह सालों से इस दरवाजे के सपने देख रहे थे, जिसमें यह एक चमकदार नीली रोशनी वाले पोर्टल के रूप में दिखाई देता था। इस दरवाजे का रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब कुछ लोग बताते हैं कि दरवाजे के छोटे आले पर हाथ रखने से एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। कुछ लोगों ने दरवाजे के पीछे से अजीब आवाजें आने और रोशनी दिखने का भी दावा किया है। कुछ अनौपचारिक ज्योरडार स्कैन का भी जिक्र होता है, जिनके मुताबिक दरवाजे के पीछे खोखली जगहें और शायद सीढ़ियां भी हो सकती हैं। लेकिन इन दावों की पुष्टि किसी भी भरोसेमंद वैज्ञानिक अध्ययन से नहीं हुई है। पेरू की सरकार इस जगह को एक पुरातात्विक धरोहर मानती है और यहां किसी भी तरह की खुदाई या छेड़छाड़ की इजाजत नहीं देती। यह दरवाजा आज भी वहीं खड़ा है, अडिग और रहस्यमय। क्या यह सच में किसी दूसरी दुनिया का पोर्टल है या सिर्फ इंका कारीगरों का बनाया एक अधूरा मंदिर? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए इसी चट्टान के पीछे बंद रहेगा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का मंत्रों से बंद दरवाजा, ग्रेट स्फिंक्स के नीचे छिपा हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स और पेरू का देवताओं का द्वार, ये तीनों जगहें हमें बताती हैं कि विज्ञान और तकनीक की इतनी तरक्की के बावजूद हमारी दुनिया आज भी रहस्यों से भरी हुई है। ये दरवाजे सिर्फ इसलिए बंद नहीं हैं कि इन्हें खोला नहीं जा सकता, बल्कि इसलिए भी बंद है क्योंकि शायद हम इनके पीछे छिपे सच का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। चाहे वो किसी प्राचीन श्राप का डर हो, किसी कीमती धरोहर को खोने का खतरा,
या फिर एक ऐसी सच्चाई का खौफ जो हमारे इतिहास की नींव हिला दे। वजह जो भी हो, ये दरवाजे आज भी एक चुनौती बने हुए हैं। इन तीनों दरवाजों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा रहस्यमयी लगा? और आपको क्या लगता है, क्या इन दरवाजों को कभी खोलना चाहिए या इन्हें हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली ही रहने देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको रहस्यों से भरी यह यात्रा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो के लिए हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नए रहस्य के साथ।